साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, महापुरुष जितने भी संत महापुरुष सत्संग में नियमित रूप से जाते रहते हैं, तो ऐसे महापुरुष यह भली भांति जानते हैं कि सत्संग हमारी भक्ति का कर्म क्षेत्र होता है। अर्थात जब हम सत्संग में जाते हैं और वहाँ जाकर जब हम अपने भाव को, अपनी बातों को और विचारों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, तो उस वक्त सत्संग की जो मर्यादा होती है, तो उनकी पूरी जिम्मेदारी हमारे ही ऊपर आ जाती है। साथ संगत जी, कहने का भाव है कि हमें अपने विचार सत्संग में इस तरह से रखने चाहिए जिसके द्वारा हम अपने विचारों के माध्यम से इस मिशन की विचारधारा को पूरे संसार के लोगों तक और जन जन तक एक बहुत ही प्रभावशाली और एक प्रेरणादायक ढंग से पहुंचा सके। साथ संगत जी, दास ये इसलिए कह रहा है कि कभी कभी सत्संग में दास सुनने के लिए कुछ नए सज्जन भी आ जाते हैं, यानी सत्संग में कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो पहली बार ही सत्संग में आए हैं और फिर वो यही देखते हैं कि सत्संग में क्या बोला जा रहा है। उनका पूरा ध्यान इसी बात पर ही लगा रहता है कि हम सत्संग में क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो इसलिए जब भी हम सत्संग में विचार करें तो बहुत ही सोच समझकर हमें अपने विचारों को करना चाहिए, ताकि हमारे विचार हर किसी सुनने वाले पर अपना एक विशेष और सकारात्मक प्रभाव डाल सके। कहने का भाव साथ संगत जी, सत्संग में पहली बार आने वाले सज्जन भी हमारे मिशन की विचारधारा से प्रभावित होकर इस मिशन की विचारधारा को ही अपना सके, ताकि वह भी अपने जीवन के मूल आधार की और अपने मूल लक्ष्य की पहचान करके वो भी अपने जीवन में इस परम आनंद को महसूस कर सके। अर्थात साथ संगत जी, संत महापुरुष तो हमेशा ही संसार का भला चाहते हैं, इसलिए हमेशा संसार के लिए भला ही मांगते रहते हैं। तो महापुरुष ऐसे ही दास के जीवन में भी एक घटना घटी है। दास आपको अपने जीवन के उस आध्यात्मिक प्रसंग से अवगत कराना चाहता है जिसको दास ने अपने ही जीवन में अनुभव किया। तो महापुरुषों, यह बात लगभग आज से 15 वर्ष पहले की है। उस वक्त दोपहर का समय था और दिल्ली शहर के एक व्यस्त चौक पर निरंकारी सत्संग कार्यक्रम चल रहा था। वहाँ पर अलग अलग स्थानों से संत महात्मा जी आए हुए थे, जो अपने अपने विचारों से आशीर्वाद की वर्षा कर रहे थे। तो इसी क्रम में जब दूसरे शहर से ही आए हुए एक संत महात्मा जी को वहाँ पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ, तो उस महात्मा जी ने कहा कि सतगुरु के आदेशों को क्रम में ढालने से सुख प्राप्त होता है। और इसी बात को समझाने के उद्देश्य से उन्होंने अनेकों उदाहरण और उनके माध्यम से अपने इस तथ्य को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत भी किया। और उस महात्मा जी के इतने सुंदर प्रवचन से प्रभावित होकर वहाँ के जो लोकल के आसपास के कुछ लोग थे, तो वह भी उनके विचारों को सुनने के लिए वहीं सत्संग में आकर बैठ गए। तो दास भी उन्हीं नए सज्जनों के पास जाकर बैठकर महात्मा जी के विचारों का आनंद प्राप्त कर रहा था। साथ संगत जी, जब अपने विचारों के अंत में उस महात्मा जी ने कहा कि दास को इस ब्रह्म ज्ञान को लिए हुए 12 वर्ष हो गए हैं, पर दास का जीवन अभी तक गुरु वचनों के अनुसार 1% भी नहीं बना। हालांकि साथ संगत जी, उनके यह कहने का भाव बहुत यथार्थ था, लेकिन इस बात को सुनते ही वह जो सज्जन वहाँ पर पहली बार सत्संग सुनने के लिए आए हुए थे, तो उन सब में जैसे एक हलचल सी होने लगती है। और उनकी इस हलचल को देखकर दास का ध्यान भी उन्हीं की ओर चला गया। और दास को तब बड़ा ही अजीब सा महसूस हुआ जब उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने पास बैठे हुए एक दूसरे व्यक्ति से यह कहा कि भाई साहब, अगर 12 सालों में इन महानुभाव महात्मा जी का ही जीवन इनके गुरु के कहे अनुसार अगर 1% भी नहीं बना, तो फिर हमारा क्या बनेगा।
और यह कहते हुए व्यक्ति सत्संग से उठकर चला गया। दास को यह सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और दास को बहुत बुरा भी महसूस हुआ। तो दास अगले ही दिन वहाँ के जो प्रमुख महात्मा जी थे उनके पास पहुँच गए और दास ने उनको सत्संग में उस पूरी घटना से अवगत कराया सत्संग जी। और साथ ही साथ दास ने उनसे यह भी पूछा कि सत्संग में उस वक्त जो महात्मा ने एक गुरसिक की भावनाओं के वशीभूत होकर वो अपनी बात कही थी, मगर फिर भी उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उस बात को दूसरी तरफ से ही क्यों ले लिया। तो महापुरुषों, वहाँ के जो प्रमुख महात्मा जी थे उन्होंने दास को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते हुए बताया कि बेटा, बोलने वाले और सुनने वाले की भावनाओं में जमीन आसमान का अंतर होता है। इसलिए जब कल सत्संग में वह महात्मा जी रहे थे कि वे महात्मा जी कह रहे थे कि मेरा जीवन 1% भी नहीं बना, तो उस महात्मा जी के इस बात को कहने के पीछे का भाव यही था कि वह अपने आप को एक अदना ही कह रहे थे, छोटा ही मान रहे थे। अर्थात उस समय उस महात्मा जी का भाव केवल यही था कि कहीं उसे इस बात का अहंकार ना आ जाए कि मैंने सतगुरु के आदेशों का पालन किया है, मगर सुनने वाले उस व्यक्ति ने इस बात को दूसरी ही ढंग से ले लिया। परंतु सत्संग जी देखा जाए तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर ठीक थे, क्योंकि जब भी हम संसार के लोगों के अनुसार यह सामने कुछ बोल रहे होते हो तो लोग हमारे शब्दों का अर्थ निकालेंगे। इस बात को ध्यान रखते हुए बहुत ही सोच समझकर हमें बोलना चाहिए। अर्थात जीवन 1% भी नहीं बना है। तो अगर इस अतिशयोक्ति के भाव की जगह वो महात्मा इन 12 सालों में अपने जीवन में से जो सकारात्मक बदलाव आए तो उन बातों को बताते तो शायद उन लोगों पर इस बात का ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ता। और सतगुरु के चरणों में आने से पहले और बाद के जीवन में आए फर्क को जानकर उस संसारिक लोगों को भी हमारे मिशन के करीब आने की एक भारी प्रेरणा भी मिलती। तो महापुरुषों, दास उस प्रमुख महात्मा जी की इन बातों से बड़ा ही प्रभावित हुआ। इसलिए दास ने प्रमुख महात्मा जी से यह भी पूछ लिया कि महात्मा जी, हमें सत्संग में बोलते समय और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो महापुरुषों, प्रमुख महात्मा जी ने दास को बताया कि जो कुछ भी हम सत्संग में बोलते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, तो वह सब कुछ हमारे इस निरंकारी मिशन की विचारधारा के अनुरूप ही होना चाहिए। और हम सबको अपने पुरातन धर्म ग्रंथ, संतों की वाणी और मिशन की पुस्तकें भी पढ़नी चाहिए, ताकि हम अपने विचारों में जो भी उदाहरण दे रहे हैं तो बिल्कुल सही और सटीक भी हो। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी अपने विचारों में यही कहा करते थे सत्संग जी कि हमें अपने धर्म ग्रंथों की जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि संसार के साधारण और सभी धर्म प्रेमी लोगों का अपने अपने धर्म पर बहुत ही विश्वास बना हुआ होता है। इसलिए जब भी हम इन धर्म ग्रंथों में से कोई भी उदाहरण देकर उन्हें ज्ञान की बातें समझाते हैं तो वह इन बातों को बड़ी ही श्रद्धा और ध्यान से सुनते हैं। कहने का भाव सत्संग जी की कई बार लोग सुने सुनाए और मन गढ़ंत उदाहरण ही दे देते हैं, जिनका जिक्र इस धर्म ग्रंथ में होता ही नहीं, और गलत उदाहरण सुनकर धर्म प्रेमियों के मनों को ठेस भी पहुंच सकती है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी महापुरुष इस दिशा में भी बहुत ही सतर्क रहते हुए अपनी बात को कहते हैं। वह पहले धर्म ग्रंथों का खुद अध्ययन करते हैं और फिर वही उदाहरण देते हैं जो उन्होंने खुद पढ़ा होता है। तो आगे प्रमुख महात्मा जी ने कहा कि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो श्लोक बोले जा रहे हैं या कोई दोहा बोला जा रहा है तो उन श्लोकों या दोहों का उच्चारण भी बिल्कुल सही होना चाहिए और हर एक वाक्य के साथ सत्संग जी बोलने से भी मूल बात दब जाती है। इसलिए बार बार सत्संग जी शब्द का सहारा नहीं लेना चाहिए और सत्संग में पीर पैगंबरों के नाम को बड़े आदर और सम्मान के साथ लेना चाहिए। अर्थात राम कहने की बजाय भगवान श्री राम भी कहना ज़्यादा शोभा देता है। हमें भूलकर भी किसी की आस्था पर कटाक्ष
नहीं करनी चाहिए। बाबा गुरुवचन सिंह जी महाराज यही कहा करते थे कि हमें किसी दूसरे व्यक्ति के विश्वास, निष्ठा और धार्मिक मान्यताओं की कभी निंदा नहीं करनी है और ना ही हमें उनका मजाक ही उड़ाना है, क्योंकि निंदा और मजाक से वह अपने पास आने की बजाय फिर कहीं और चले जाएंगे। कहने का भाव, हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और हमें अपने विचारों में कहानियों का इस्तेमाल भी जरूर करना चाहिए, लेकिन यह भी नहीं कहना चाहिए कि मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, बल्कि हमारी वो कहानी हमारे विचारों में ही घूमती हुई प्रतीत होनी चाहिए। जैसे अंग्रेजी भाषा में भी एक कहावत है कि स्पीच इज लाइक ए लव अफेयर, इट इज़ ईजी टू स्टार्ट बट डिफ़िकल्ट टू एंड। कहने का भाव कि विचार शुरू करना बहुत आसान है, मगर अपने विचारों को सही समय पर और सही बात पर ख़त्म करना ही एक परिपक्वता की निशानी होती है। अर्थात बोलने से पहले अगर हमारे अंतिम वाक्य या दोहा पहले से ही तय हो तो और ज़्यादा अच्छा रहता है और इसका बहुत प्रभाव भी पड़ता है। हमारे विचारों में कही गई हर बात एक छोटे से बच्चे को भी समझ में आ जानी चाहिए। हमें इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमें मौके के मुताबिक ही बोलना चाहिए। अर्थात जन्मदिन के अवसर पर गम की बातें और बरसी के अवसर पर खुशियों की बातें बहुत ही बेतुकी सी लगती है और हर बार कुछ नया सुनने की कोशिश भी हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा बार बार जब वही उदाहरण, वही राय दी जाती है तो हमें सुनने वाले को भी एक ऊब सी महसूस होने लगती है। तो महापुरुषों, अब अंत में दास बस इतना ही कहना चाहेगा कि भले ही हम थोड़ा कम बोले पर अच्छा बोले, क्योंकि प्रेम की भाषा ही सर्वोत्तम भाषा होती है। अर्थात हमें अपने विचारों में प्रेम को ही प्राथमिकता देनी है और अपने विचारों को ऐसे वक्त पर ख़त्म करना चाहिए जब आपको सुनने वालों में आपको सुनने की और भी ज़्यादा उत्सुकता बरकरार रहे और हर सुनने वाला यही कहे कि महात्मा थोड़ा और बोलते तो कितना अच्छा होता। तो महापुरुषों, दास अपने इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी और दासात संगत जी। आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ संगत जी दास को आशीर्वाद दे। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी बड़े प्यार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी।